जो अपने लोगों ने नुकसान किया और बार बार इमोशनल बातें, बाबा साहब को चुनाव में हरा दिया। एक तर्क के साथ मैं आपको लॉजिकल बात कर रहा हूं, कोई हारता चुनाव हारने के लिए लड़ता है? इमोशनल बातें छोड़ दिया। इमोशन से एक चपरासी बन सकता है, कोई पेट भरता है। और आज मैं देखिए, यह नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, कांग्रेस पार्टी में है वो अंदरूनी मैं जानता हूं क्या करता हूं। 1 इंच मैं कहीं समझौता नहीं करता, 1 इंच। तो वहां भी ये बात कहता हूं, संविधान में आर्टिकल 14 और 16 में कोई परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन लिखा हुआ नहीं लिखा है। अगर मान लीजिए आजादी के बाद नेहरू जी को इतनी अथाह पावर थी, चाहते तो चीन के मॉडल पर और अमेरिका और रूस के मॉडल पर ये देश चल सकता था, एक ही पार्टी रहती, कमीशन इलेक्शन कमीशन भी न बनाते। जरा सोचो, अमेरिकन लॉबी ने समझाया कि सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एयरवेज है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है या पीएसयूज है, कोई डिपार्टमेंट सरकार। अमेरिका में क्या होता जानते हैं, या यूरोप ज्यादातर में उनका सरोकार नहीं होता, उनका काम पुलिसिंग है और फॉरेन पॉलिसी। तब हम लोगों को मिलता रिजर्वेशन, भेल पैदा होता, बैंक पैदा होते। बैंक का राष्ट्रीयकरण 69 में किया कि नहीं? 69 में। हाँ, LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ 56 में, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ 53 में, तेल कंपनियों का हुआ 76 में, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नेहरू जी ने बनाए, सबने बनाए, यही तो हम लोग घुसे। रेलवे को दे देते प्राइवेट में, कोई लाला चलाता। भाई जो वास्तविकता है उसको मानना तो चाहिए। मैं भंते जी गांव-गांव प्रचार करते हैं, उनका भंते जी बिल्कुल मत करिए। जो आदमी रोज कमाता हो खाता हो, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था भूखे आदमी को धर्म समझ में नहीं आती। अगर धर्म फैलाया, 80 तक बाबा साहब को नॉर्थ इंडिया में लोग जानते नहीं थे। 80 में एक दलित बाबू जगजीवन राम के कहने से कांग्रेस को वोट मिलता था। बाबा साहब को किसने जीवित किया? इन्हीं कर्मचारियों ने। ये जब पढ़े लिखे अध्ययन किया, उन्होंने ही फैलाया। फैलाएंगे यही शिक्षित वर्ग और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर वाला। आज टेक्नोलॉजी ने पूरे देश को एक गांव बना दिया, जैसे कि पूरे देश में आप पूरा देश ही गांव है, उस गांव में आप बैठे हो, आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ना आना चाहिए। टेक्नोलॉजी की वो पावर है, और टेक्नोलॉजी की पावर का इस्तेमाल न करो देहाती तरीका, पुराना तरीका, प्रिमिटिव तरीका, तो आपकी खैरियत नहीं है, आप नेस्तनाबाद हो जाएंगे। पूरा देश की सोच टेक्नोलॉजी से बदली। युवा का सोच, आज युवा जितना लड़के लड़कियां जो फ्री होकर के घूमते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं, या जो कपड़े दूसरे ढंग से पढ़ने लगे हैं, ज्यादा फ्री हैं, वो टेक्नोलॉजी से। हमारे स्कूलों का, कॉलेजों का कोई योगदान नहीं है जातिवाद समाप्त करने का, मानवतावाद के लिए कोई योगदान नहीं, आज भी है, नहीं है, न कल रहेगा, क्योंकि ऐसा वहां कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। तो इसलिए ये जितने 500-600 लोग आज हैं, इतने ही लोग उस समय आए थे। 700 लोग हैं, इतने उस समय भी लोग आए थे। ये 1400-1500 सब नेता ही नेता है, ये भारत को बदल सकते हैं। They can change India. I'm sorry to say that I've not been bilingual. Karuppaiya, brother Karuppaiya, how many of you are here?
From your state, how many of you here? Sorry? But I'm sorry that I will not be in position to speak English. Anyway, you must be understanding a bit, I hope. तो ये मैं कहता हूँ, और कितना पागलपन हो गया ये किसान आंदोलन। मैं तो अपने भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी में हूँ। राहुल जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। तो उस मीटिंग में भी मैंने कहा कि चीन की जो क्रांति है वो उसकी क्रांति है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा मैं आंदोलन मानता हूँ किसानों का। वहाँ तो खैर गन के आधार पर सत्ताएं बदली है। जार बहुत ताकतवर था, चीन का एम्परर बहुत ताकतवर था, लेकिन किसान आंदोलन के करने के बावजूद में भी वोट नहीं मिला। भारत कितना बदला इसी टेक्नोलॉजी से जहर बना। हिंदू मुसलमान आरक्षण के विरोध, जहां देखो वहीं तीज करा रहे, जहां देखो वहीं जागरण, जहां देखो वहीं पर कथा, जहां देखो वहीं पर कर्मकांड। एकदम नशे में, लोगों को एकदम नशे में डुबो। इसलिए अपनी रोजी रोटी बाल बच्चों किसी का उसको परवाह नहीं, सब उसको छोटा लगता है, वो अगले जीवन की तैयारी कर रहा है। आइए सजल जी, अगले जीवन की तैयारी कर रहा। कहा जाता है ना, अरे इस जिंदगी में तो क्या करना है, पिछले जीवन में जो तुमने जो पाप किया था उसी के अनुसार भगवान ने तुम्हें जन्म दिया। इस जिंदगी में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अच्छा काम कर लो इस जिंदगी में, यानी जो कहा जाए वो कर लो, हो सकता है अगली जिंदगी तुम्हारी ठीक मिल जाए। इसमें समाज इसमें फंस गया। We don't believe in transformation, we don't believe in past life, we don't believe in reincarnation. We believe one life, we have our freedom, we have our individuality, we have our choice, we have our rights, equal rights। वो हम तो किस तरह इसका कितना असर पड़ा, और आपके जरिए ही काउंटर किया जा सकता है। जब तक करोड़ 2 करोड़ों लोगों को हम नहीं उतारेंगे, और बौद्ध धर्म को एक धर्म मत समझिए, एथिक्स है। मैं फिलॉसफी मतलब है कि कोई कंठी माला पहनाने वाला नहीं है, और नीचे ऊपर इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है। मैं तो नीचे ऊपर मानता ही नहीं हूँ। कुछ लोग डिप्रेस होकर के आत्म का क्यों भर, अरे यही जिंदगी है, जी लो, मजबूती से जी लो, ताकत से जी लो, क्यों परेशान। दोबारा ये सब मिट्टी मिल जाएगी, कोई नहीं आता। कोई स्वर्ग से कोई नरक से लौट करके आके हिसाब दिया है क्या आज तक किसी को? एक आदमी लौट करके स्वर्ग नरक से आया, हिसाब तो तुम भाई चिंता में रहो। किस बात की चिंता है? तो many people they come and me and they go after they said that पॉजिटिव वाइब। उनका भाई पॉजिटिव वाइब कोई मैं बेचता हो जाता हूँ क्या? पॉजिटिव वाइब कहा नहीं, आपके से मिलने के बाद में हम सब लोगों का तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो एनीवे ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल। तो एक कहना है, अब रिजर्वेशन बचा रहा है, तो अभी भी बहुत कुछ है, जल्दी में बेचने में लगे, लेकिन ये तभी रोक पाएंगे जब इन्हें लगेगा कि इनका वोट खिसक रहा है। एक समय ऐसा था कि जब हम वोट खिसकाने की स्थिति में थे, और ये कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से ही 5 आरक्षण विरोधी आदेश की वापसी की लड़ाई जब हमने लड़ा था, तो हमने केवल कर्मचारी अधिकारी नहीं जोड़ा था, कर्मचारी के माध्यम से उसके गांव, उसकी बिरादरी, उसकी जाति को जोड़ा था। तब जाके वोट प्रभावित होने लगा, और तब जाकर के 5 आरक्षण विरोधी आदेश को वापस करने के लिए 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 82nd एंड 5th अमेंडमेंट, 3
आज तक 25 साल 22 साल में जो भी समाज को दिया गया, इस परिसंघ के अलावा किसी ने समाज को नहीं दिया। अशोक निर्वाण जी कह रहे अगर किसी ने दिया हो तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार। अरे इतने झूठे हैं, फाइल लेके जाएंगे, मैं प्रमाण के साथ आया हूँ। और मूर्ख लोग बैठे हुए, हमारे पढ़े लिखे लोग मूर्ख लोग, फला जज से मैंने ये बात कर लिया, उससे ये डिबेट कर दिया और कागज लेकर के। अरे ऐसे भी मूर्ख बनाने वाले हमारे लोगों में, समझ रहे हो आप लोग कि मैं बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलता हूं, जबकि कोई प्रमाण होता ही नहीं। भाई देखिए, जो जीवन को प्रभावित न कर सके, न उसकी बात में जाना और न उसको मानना चाहिए। हमने जीवन को प्रभावित करने की बात करी, आरक्षण बचाया। उस समय आरक्षण अगर न बचाए हम लोगों होता तो उसी समय खत्म होता। लाखों लाखों की नौकरियां बचाए, जीवन प्रभावित किया, आय का जरिया पैदा होते रहने की लड़ाई लड़ी। हमने 4 नवंबर 2001 को 10 लाख लोगों को परिसंघ के बैनर के नीचे उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का एक आह्वान था। बड़ा जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, बीजेपी की सरकार थी, चारों तरफ दिल्ली सील की गई थी, रेलवे स्टेशन पर उतरने नहीं पाए थे, 12-13 हजार पुलिस लगाई गई थी। और हमने फिर भी लाखों लोग बौद्ध बने और उस समय उत्पीड़न बहुत हुआ। हमारे नेता का ही हाथ था उत्पीड़न करने के लिए। वो इतिहास कभी लिखा जाएगा कि ये होने नहीं देना चाहिए। मैं रामराज था, रामराज से क्या हो गया, उदितराज हो गया। हमने कहा नाम भी इनको वापिस कर देते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में बाबा साहब ने कहा था कि हम हिंदू धर्म पैदा नहीं हुए लेकिन मरेंगे नहीं। तो उन्होंने अंत में किया था, उन्होंने रिसर्च करके रास्ता दिखा करके किया। तो हमारे जो नेता हैं, एक कौन सा नया रिसर्च कर रहे हैं? मायावती जी क्यों नहीं बौद्ध धर्म ग्रहण करती? हाँ, इनको तो सबसे शुरू करना चाहिए था। काशीराम जी को भी करना चाहिए था, रामदास अठावले जी को भी, खैर बुद्धिस्ट है, रामविलास पासवान जी को करना चाहिए था। जो वो रिसर्च करके कर गए हैं, जो रास्ता दिखाई दिए गए, उस रास्ते पर तो सबसे पहले इनको चल देना चाहिए था, ताकि पूरा समाज इनके साथ चलता। अगर अब चले भी तो कोई फायदा नहीं, उम्र निकल गई, 50 साल 40 साल से राजनीति में। अगर ये भी चले होते तो भारत बदल गया होता, अब तक बहुजन समाज बदल गया। क्योंकि व्यवहार में कोई चीज होनी चाहिए। हमने जहां तक आर्थिक सवाल था, शिक्षा का सवाल था, उसको व्यवहार में किया। धर्म की बात है, व्यवहार में किया, भाषणबाजी नहीं। एक कहते हैं मैं प्रमाण लेके घूम रहा हूं ईवीएम के खिलाफ। अरे ईवीएम की लड़ाई छोड़ दो भाई, कांग्रेस लड़ेगी, सपा लड़ेगी, टीएमसी लड़ेगी, मूर्ख बना के। अरे तुम तो आरक्षण की लड़ाई लड़ो भाई, जो जिस लायक हो तुम। धर्म की लड़ाई, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराओ भाई, परिवर्तन कराओ, जीवन को प्रभावित करो, जीवन को बदलो, गुमराह न करो। यहाँ गुमराह कर रहे। अरे भाई ईवीएम की लड़ाई हमारी है क्या? हम कोई राजनीतिक दल है? कर्मचारियों से ईवीएम की लड़ाई लड़ी जा सकती? केवल पैसा इकट्ठा करना, गुमराह करके रखना और लोग उसी में मस्त रहते हैं। कभी किसी जज के बारे में, कभी कह देना देखो भागवत तो डर गया हमसे। अरे भागवत चाहे नाम भी न जानता हो। ऐसे लोग आज भी गुमराह कर देते हैं। हमने 1% कहीं भी गुमराह करने की बात नहीं किया। और ताजुब की बात हो सकती है लोगों के लिए, मैं कभी झूठ नहीं बोला। इसमें पुराने साथी 97 से लेकर मुझे बता दे कि एक बार कहीं मैंने झूठ बोला होगा। जो बोलना है बोलते और जो कहते हैं करते। और मैं हमेशा के लोगों को लीडर बनाने की कोशिश किया,
भक्त बनाने की कोशिश कभी नहीं किया कि भक्त बनाए। पाँव अगर किसी ने मेरा छूने की कोशिश किया, एक दो बार तो मैंने पीट भी दिया कि भाई तुम खड़े हो, तुम मजबूत होगी तो हम भी मजबूत होंगे। और दूसरी बात है, हम मूर्ख को मैं बनाए तो फिर दूसरों से भिन्न क्या, मैं उन्हीं के साथ मनवादियों के साथ ही हो जाए। तो ये बात है। तो ये है आज हम लोगों का कि हमने जीवन बदलने का काम किया, असली काम किया। और किसी ने असली काम, यही अगर संदेश आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में जाए तो जो भंते जी मौर्य जी कह रहे हैं कि 10 करोड़ 5 करोड़ लोगों को, तो फिर से एक आह्वान किया जाए, 1 करोड़ लोग दिल्ली में इकट्ठा किया जाए। और तभी जाकर के हमें लड़ाई लड़ पाए। अब तो सब कुछ हमारे हाथ से जा रहा है, जब खत्म ही हम लोग हैं तो कम से कम कहते ना आदमी जाते जाते कम छटपटाता, तो जब मरता देखता है, मार के तो मरता है। अरे मार के तो मरे हम लोग। इस समय जो हालत है, बार बार में जेल बंद करना, तीस्ता सेतलवाद को, जो भी मानवाधिकार की जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है। जो महंगाई के खिलाफ है उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और एक बात है, जैसे हमारे शंभू कुमार जी कहते हैं, शंभू जी हो या शंभू कुमार जी कहते हैं, 2 एजेंट आरएसएस के आपके घर में हैं, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। टेलीविजन और एक अखबार, ये दिन भर दिमाग खराब करते हैं टेलीविजन। तो मनोरंजन वाला पार्ट आप देख सकते हैं, लेकिन इनका जो बहस है उस पार्ट को देख करके अपने लोगों को रोकिए नहीं। आप लोग तो खैर जागरूक हैं। अखबारों में आप देख सकते हैं कि इन्हीं का आता है, ये कहा जाता है ना कि जिसमें अपना चेहरा ना हो उस आईना को से क्या मतलब। यानी इन अखबार में, टेलीविजन में हम लोगों के बारे में तो कोई चर्चा होती ही, तो फिर हम क्यों उसमें बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हम एक सवाल वहां से बोल रहा है तो दूसरा सवाल उसका जवाब दे रहा, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। और मस्त हम लोग रहे, क्यों भाई ये रही। तो मुझे यही हमारा है कि आज दिन भर हम यहाँ रहेंगे, सबके सुझाव लिए जाएंगे, कुछ अच्छे सुझाव आने चाहिए। देखिए भाई, अपने विचार रखने लगोगे, अपनी भावना रखने लगोगे तो 700 लोगों को कहाँ बुलवाया जा सकता। विचार, एक्शन प्लान, क्या एक्शन कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप लौट कर, जैसे AR सिंह जी ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, महेश्वर राज जी ने कराया हैदराबाद में, और झारखंड में अलाव राव जी ने बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम कराया। विजय शंकर जी, सचकांत जी ने मधुबनी में कराया। ऐसा गुजरात में भी हो, और बम्बई में प्रीतम अठावले जी कराने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी मदन लाल जी से आग्रह है, कलसोत्रा जी हैं। उत्तर प्रदेश में भांति जी से भी मैं कहूँगा और साथियों से कि वहाँ भी क्या होना चाहिए, और राजस्थान में भी उसकी भी भूमिका बनी हुई है। तो वहाँ भी जिले और प्रदेश स्तर पर मीटिंगें होंगी। केवल इतने से ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ से हम तैयारी कर, यहाँ हाँ विज्ञान भवन, भाई ओम सुधा जी, ये डॉक्टर ओम सुधा हमारा साथी, ये करा सकता है। मुझे यकीन नहीं था, पहले मैं बहुत डांटता था तो लेकिन और पूरी टीम है, तो हमारा स्पीकर हॉल भी भर दिया और ये भी भर दिया, और इस साथी में जोश है कि हम विज्ञान भवन भी भर देंगे।
तो विज्ञान भवन की भी तैयारी है, पूरे देश की तैयारी है और साल 6 महीने का डेट लेके एक बड़ा अभियान करेंगे और करोड़ 2 करोड़ का करेंगे। उसकी तैयारी के लिए बैठक हुई है, मिलने जुलने के लिए बैठक हुई है। क्या रणधीर जी? तो आप जब बोलेंगे तो आप कवर कर लेना, आप बोलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आरक्षण बचाना, निजीकरण का विरोध करना है और हमें पाखंड से फिर से निकलने का बड़ा प्रयास करना है। हमें धम्म की तरफ, बाबा साहब के रास्ते पर चलना है। और एक बात बता दूंगा, हम लोगों को जितना जाति से प्रेम है उतना ब्राह्मण को ब्राह्मण से प्रेम नहीं, ठाकुर को ठाकुर से प्रेम नहीं, मतलब मुसहर से मुसहर को बहुत प्रेम है, चमार को चमार से, पासवान को पासवान से, खटिक से खटिक से। ये भाई, ये प्रेम तो हजारों वर्ष से चल रहा था और इसी प्रेम की वजह से तो गुलाम थे। मैं नहीं कहता हूं कि जाति छोड़ दो, लेकिन मैं तो छोड़ दिया जाति का। मैं अपने लोकसभा में यह कहा था, एक बार बहुत बड़ी सभा थी, तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती, सभा नहीं होती जहां लोग ये कहें न कहें कि मुझे गर्व है कि हम अपने इस जाति में पैदा हुआ। मैं खड़ा हुआ, हमने कहा कि मुझे गर्व है ही नहीं है जिस जाति में पैदा हुआ। बड़े ताज्जुब हुए, हम कहा मुझे गर्व है ही नहीं भाई जहां पैदा हुआ, मुझे गर्व इस बात का है कि मानव के रूप में पैदा हुआ। तो भाई ये जात पात अगर आप करें तो अच्छी बात है और श्रवण करें तो बुरी बात है। ऐसी बात कुछ नहीं होता, कोशिश करते। ये सबसे बड़ा घातक चीज हुई है बहुजन आंदोलन की, ये सबसे बड़ी देन है, जात पात पैदा करते हैं। और बहुजन आंदोलन का तुम अपने जाति को इकट्ठा करके एमएलए ले लो, एमपी ले लो, तो नहीं दिया। वो जाति का इकट्ठा करने की उसकी पड़ गई आदत, ट्रेनिंग हो गई और जातियों को लेकर ले उड़े, सब बीजेपी की तरफ चले गए, अपनी अपनी जाति लेकर। हुआ ना, जाति का संगठन बनाने का ट्रेनिंग किसने दिया? बहुजन आंदोलन ने दिया, खूब ट्रेनिंग दिया। अरे तुम कुर्मी हो, जाओ अपनी जाति को इकट्ठा करो, राजभर तुम जाओ अपने जाति को इकट्ठा करो, अरे खटीक है इसको इकट्ठा, वाल्मीकि अरे तुम्हारी जात जुड़ी नहीं थी, टिकट नहीं देना। अच्छा ये पासवान जो दुसाध जाति के हैं, ये रामविलास पासवान दुसाध जाति के हैं, तो सबसे ज्यादा जातिवाद की जहर अगर पैदा किया, ट्रेनिंग दिया कि इन्होंने, और वो ट्रेंड लोग चले गए कहीं और, निषाद लोग उधर चले गए, वही निषाद सब बीएसपी में थे, अपना दल बीएसपी में थे, राजभर बीएसपी में थे, जनवादी पार्टी सब बीएसपी से निकले। तो आप ट्रेनिंग दे दो जातिवाद पैदा करने के लिए, स्वयं आप नष्ट हो जाएंगे, दुश्मन की भी जरूरत नहीं है। यही बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्दशा रही, सबसे बड़ा गलत कार्य किया गया, ये आपके सामने है। वरना जब बाबरी मस्जिद गिरी तब जो उफान था, तब तो नहीं जीत पाए हो, जितना तो तब चाहिए था। हिंदुओं को उस समय खुश होना चाहिए था, लेकिन उस समय जातियों में बटा हुआ समाज नहीं था, बैकवर्ड दलित इतना नहीं था। जब जाति में बांट दिए गए तो जो व्यक्ति एक किसी को एमएलए बना दिया, अब अपने जात को इकट्ठा करने पहुंच गया, एक एमपी बना दिया, वो अपने जात को इकट्ठा कर रहा है, मिनिस्टर बना दिया, जात को इकट्ठा करके अपना वोट मिलाता गया। ये है कारण। उन्होंने बहुजन बाद का, जाति विहीन समाज का, बौद्ध धर्म का पैगाम नहीं दिया, उसके बिल्कुल विपरीत दिया। बाबा साहब ने कहा था जाति विहीन समाज बनाना है, यहाँ जाति वाला समाज बना गए, यही बहुजन आंदोलन रहा है। धन्यवाद।